हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट के कुछ पार्ट के अंदर हम लोग कर रहे थे डेट वाज कलेक्शन फ्रेमवर्क। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, एक पॉइंट का आप लोगों को ध्यान रखना है। हम लोग लास्ट के कुछ पार्ट के अंदर क्या कर रहे थे, डेट वाज कलेक्शन फ्रेमवर्क। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर बेसिकली दो चीजें आ जाती हैं। क्या क्या पार्ट आता है? फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है डेट इज कलेक्शन एंड सेकेंड पार्ट हमारे पास आ जाता है डेट इज मैप। क्लियर है चीज? तो कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर दो मेन पार्ट आते हैं, कलेक्शन एंड मैप। ओके, अब लास्ट के कुछ पार्ट में हम लोगों ने कलेक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया था। कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन की हायरार्की मैंने आप लोगों को बताई थी, देन क्लासेस, इंटरफेसेस और उनके प्रोग्राम्स मैंने आप लोगों को बताए थे, प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन कर दी थी कलेक्शन की। ओके, आज से हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं डेट इज मैप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पर्पस के लिए भी। ओके, तो मैप क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हायरार्की क्या होती है, सारी की सारी चीजें आज मैं आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो देखो तो सबसे पहले तो हम लोग मैप की इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेते हैं। ओके, तो मैप होता क्या है? हाँ जी, सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज का ध्यान रखना है कि मैप क्या होता है। मैप एक इंटरफेस होता है जो java.util पैकेज के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, तो सिंपल मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट इज मैप इज एन इंटरफेस विच इज प्रेजेंट इन java.util पैकेज। ओके, तो ये पॉइंट का ध्यान रखना, मैप इंटरफेस होता है जो java.util पैकेज के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, अच्छा यहां पर एक पॉइंट का ध्यान रखना, आप लोगों ने देखा होगा कलेक्शन और कलेक्शन के इंटरफेसेस या फिर क्लासेस, जो भी कलेक्शन की हायरार्की थी उसके अंदर जितने भी इंटरफेसेस एंड क्लासेस थे वो सारे के सारे java.util पैकेज के अंदर ही आते थे। ओके, तो सेम यहां पर भी है, ध्यान रखना, मैप और उसके इंप्लीमेंटेड क्लासेस जितने भी हैं वो सारे के सारे java.util पैकेज के अंदर ही आते हैं। ओके, तो फर्स्ट मेन पॉइंट, मैप इज एन इंटरफेस व्हिच इज प्रेजेंट इन java.util पैकेज। ओके, बट यहां पर ये तो था हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, बट यहां पर ध्यान रखना बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मैप जो होता है वो कलेक्शन को इनहेरिट करता है। नहीं, ये मैं यहां पर प्रॉपर लिख देता हूं कि मैप डज नॉट इनहेरिट कलेक्शन इंटरफेस। हाँ जी, मैप जो होता है वो कलेक्शन इंटरफेस को इनहेरिट नहीं करता। ये पॉइंट का आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, मैंने बताया भी था अभी के कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर दो चीजें आती हैं। क्या क्या पार्ट आता है? फर्स्ट वन इज कलेक्शन, सेकंड वन इज मैप। ओके, तो कलेक्शन जो होता है वो एक अलग पार्ट आ गया, मैप जो होता है वो बिल्कुल एक अलग पार्ट आ गया, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। और मैप जो होता है वो कलेक्शन इंटरफेस को इनहेरिट नहीं करता। ओके, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट, यहां पर आप लोग इसका सिंटेक्स याद रख सकते हो कि मैप का सिंटेक्स क्या होता है। हाँ जी, सिंटेक्स की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, सिंपल मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट इज पब्लिक इंटरफेस मैप। ओके, मैप क्या होता है, एक इंटरफेस होता है। ओके, और यहां पर क्या आ जाएंगे, इसके मेथड्स जो है वो आ जाएंगे। ओके, मेथड्स जो वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, ठीक है। और ये किस पैकेज के अंदर आ गया, आप लोग यहां पर पैकेज भी मेंशन कर सकते हो, दैट इज पैकेज java.util। ओके, अब इसका क्या मतलब है कि जब भी आप लोग मैप या उसकी इंप्लीमेंटेड क्लासेस यूज करते हो तो आप लोगों को java.util पैकेज इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो ये था हमारे पास सेकंड पॉइंट। और एक और पॉइंट हम लोग यहां पर बता सकते हैं कि मैप जो है वो कौन से वर्जन के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। हाँ जी, मैप जो है वो कौन से वर्जन के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था? मैप वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन JDK 1.2 वर्जन। हाँ जी, JDK 1.2 वर्जन के अंदर वो इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड पॉइंट। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट आप लोग यहां पर याद रख सकते हो, डेट इज हायरार्की ऑफ मैप इंटरफेस की हायरार्की क्या होती है, वो चीज आप लोग यहां पर ध्यान रख सकते हो। ओके, तो मैप इंटरफेस की हायरार्की क्या होती है वो मैं एक बार यहां पर आप लोगों को बता देता हूं। ओके, तो ध्यान रखना है आप लोगों को, मैप, हाँ जी, मैप की इंप्लीमेंटेड क्लासेस हमारे पास कौन कौन सी आती
की है। हाँ जी, यहाँ पर ध्यान रखना, हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ जाता है डेट इज हैश मैप, देन हमारे पास आ जाता है डेट इज लिंक्ड हैश मैप, देन हमारे पास मैप। हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है डेट इज ट्री मैप। ओके, ट्री मैप जो है वो सॉर्टेड मैप एंड नेविगेबल मैप को इनहेरिट करता है। ये पॉइंट भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ, डेट इज सॉर्टेड मैप। और एक और इंटरफेस हमारे पास आ जाता है डेट इज नेविगेबल मैप। ओके, तो यहां पर ध्यान रखना, मैप की एक इंप्लीमेंटेड क्लास कौन सी आ गई है, डेट इज हैश मैप एंड देन लिंक्ड हैश मैप। देन मैप की एक और इंप्लीमेंटेड क्लास आ जाती है डेट इज ट्री मैप। ओके, ट्री मैप जो होता है वो सॉर्टेड मैप एंड नेविगेबल मैप को इनहेरिट करता है। ओके, ठीक है जी। और एक पार्ट और हमारे पास आ जाता है डेट इज हैश टेबल। पॉइंट क्लियर है? हैश टेबल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्पस के लिए। ओके, तो ये सिंपल मैप इंटरफेस की हायरार्की आ गई है। मैप के ये इंप्लीमेंटेड क्लासेस है, मैं यहां पर लिख देता हूं। ये क्या हमारे पास, दिस इज क्लास, ये भी क्लास है हमारे पास, ये भी क्लास है हमारे पास। ये क्या है, इंटरफेस और इंटरफेस। ओके, तो ये सिंपल मैप की हायरार्की है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, तो ये हो गया सिंपल मैप का इंट्रोडक्शन जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं मैप इंटरफेस की प्रॉपर्टीज। मैप की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हम लोग यहां पर देख लेते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मैप। फर्स्ट मेन प्रॉपर्टी, यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, मैप इंटरफेस के अंदर हमेशा वैल्यूज हम लोग की वैल्यू पेयर की फॉर्म में इंसर्ट करवाते हैं। ये पॉइंट का ध्यान रखना, दैट इज मैप स्टोर्स द डेटा इन की वैल्यू पेयर। हाँ जी, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर होता है। क्लियर है चीज? अच्छा, एरे लिस्ट की अगर हम लोग बात करें, एरे लिस्ट के अंदर हमारे पास डेटा किस टाइप से स्टोर होता था? हाँ जी, एरे लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो किस टाइप से डेटा स्टोर होता था? डेट वाज इंडेक्स बेस्ड पोजीशन। हाँ जी, इंडेक्स बेसिस पर डेटा जो होता था वो स्टोर होता था। ओके, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सेट की, सेट इंप्लीमेंटेड क्लासेस की, उसमें किस टाइप से डेटा स्टोर होता था? हाँ जी, हैश कोड वैल्यूज के अकॉर्डिंग डेटा स्टोर होता था। हाँ जी, हैश कोड वैल्यू, इसकी जो हैश कोड वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ या यहाँ किसी भी एक पोजीशन पर इंसर्ट होगा। ओके, बट अगर हम लोग बात करें मैप की, हाँ जी, अगर हम लोग बात करें मैप की, तो मैप के अंदर डेटा की वैल्यू पेयर की फॉर्म में स्टोर होता है। हाँ जी, की वैल्यू, की का क्या मतलब है ये चीज का ध्यान रखना। जैसे सिंपल एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेम एंड रोल नंबर हो गया हमारे पास। हाँ जी, नेम एंड रोल नंबर हो गया हमारे पास। इस टाइप के डेटा को जहां पर बहुत सारे नेम एंड रोल नंबर है, हम लोग उसको की वैल्यू पेयर मतलब मैप के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। या फिर जैसे फोन नंबर हो गया हमारे पास एंड नेम हो गया है, हाँ जी, उसको भी हम लोग की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डेटा स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा, एम्प्लॉय आईडी के साथ हम लोगों ने जैसे नेम वगैरह जो है वो स्टोर करवा दिया। तो इस टाइप का डेटा हम लोग की वैल्यू पेयर की फॉर्म में स्टोर करवाते हैं। क्लियर है चीज? अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि यार की, मैं नेम को की प्रोवाइड करूं या वैल्यू को की प्रोवाइड करूं? हाँ जी, मैं यहाँ पर फोन नंबर को की प्रोवाइड करूं या नेम को की प्रोवाइड करूं? क्योंकि फोन नंबर बहुत सारे आ जाएंगे, नेम हमारे पास बहुत सारे आ जाएंगे, तो की जो है वो मैं किसको बनाऊं, फोन नंबर को बनाऊं या नेम को बनाऊं? यहां पर आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, जो वैल्यू यूनिक है, जैसे अगर हम लोग बात करें इन तीनों केसेस के केस में इसके अंदर हमारे पास रोल नंबर, हाँ जी, रोल नंबर जो है वो हमारे पास यूनिक रहेगा, मतलब डिफरेंट रहेगा। फोन नंबर हमारे पास यूनिक रहेगा। क्लियर है चीज? एम्प्लॉय आईडी हमारे पास यूनिक रहेगा। तो अगर हम लोग बात करें तो ये वैल्यूज, ये जो है रोल नंबर, फोन नंबर या फिर एम्प्लॉय आईडी, इनको हम लोग की
की के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, ओके। जबकि नेम जो है वो हमारे पास डुप्लीकेट हो सकते हैं। दो रोल नंबर के सेम नेम हो सकते हैं या नहीं हो सकते। दो फोन नंबर के सेम नेम हो सकते हैं, तो नेम जो होता है वो डुप्लीकेट हो सकता है। तो इस वजह से हम लोग नेम को वैल्यू में स्टोर करवाते हैं, एंड रोल नंबर, फोन नंबर, एम्प्लॉय आईडी, इनको हम लोग किसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं, डेट इज इन की, ओके। तो सिंपल अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें डेटा, हाँ जी, सिंपल रिप्रेजेंट करें तो किस टाइप से हम लोग स्टोर करवाते हैं, हाँ जी, मैप को हम लोग सिंपल इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा डेट इज की, ओके, एंड सेकंड पोजीशन पर हमारे पास आ जाएगा डेट इज वैल्यू की। जैसे फॉर एग्जांपल 101, जैसे रोल नंबर हो गया 101, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जैसे दीपक हो गया। 102 फॉर एग्जांपल अमित हो गया है। 103 फॉर एग्जांपल हमारे पास राहुल हो गया है, ओके। तो इस टाइप से हमारे पास ये क्या है, डेट इज वैल्यूज, और ये हमारे पास क्या है, डेट इज कीज, ओके। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज पता है कि रोल नंबर जो है वो हमारे यूनिक होते हैं। रोल नंबर, हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर जो होगा वो यूनिक होगा या नहीं होगा, हाँ जी। क्या दो स्टूडेंट का सेम रोल नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या मैं इस टाइप से यहां पर कर सकता हूं 104 एंड दीपक, बिल्कुल ये चीज पॉसिबल है। मतलब यहां पर ध्यान रखना कि हमारे पास की जो है वो हमेशा यूनिक होगी, जबकि वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट हो सकती है, ओके। तो ये मैप की रिप्रेजेंटेशन आ गई है एक तरह से, कि मैप के अंदर हम लोग की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डाटा स्टोर करवाते हैं, ओके। तो ये फर्स्ट पॉइंट, दैट इज मैप स्टोर्स द डाटा इन की वैल्यू पेयर, ओके। और इसको दैट इज इस एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ जी, दैट इज एंट्री। यहां पर आप लोगों को ये पॉइंट का भी ध्यान रखना है कि एक की वैल्यू पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज एंट्री। तो ये एक एंट्री है, ये सेकंड एंट्री है, ये थर्ड एंट्री है, फोर्थ एंट्री है, ओके। तो एक की वैल्यू पेयर को एंट्री हम लोग बोलते हैं, ओके। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। देन हमारे पास सेकंड पॉइंट, हाँ जी, क्या बताया मैंने कि की जो होती है वो यूनिक होती है, जबकि वैल्यू जो होती है वो डुप्लीकेट हो सकती है। तो सिंपल मैं यहां पर लिख सकता हूं, डेट इज मैप कंटेन्स यूनिक कीज, हाँ जी, मैप कंटेन्स यूनिक कीज, या फिर सिंपल बोल सकते हैं डेट इज इन मैप। हम लोग सिंपल ये चीज बोल देते हैं, डेट इज इन मैप कीज शुड बी यूनिक। ये चीज ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैप के अंदर कीज जो होती हैं वो यूनिक होती हैं। कीज शुड बी यूनिक, पॉइंट क्लियर है चीज। मैप के अंदर कीज जो होती हैं वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए, ओके। जबकि बट वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट, हाँ जी, वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट। वैल्यू जो है वो हमारी डुप्लीकेट हो सकती हैं, बट कीज जो होती हैं वो डुप्लीकेट नहीं होती। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, ओके, ठीक है। तो ये थी हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी। देन हमारी थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर ध्यान रखना कि की के अंदर हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक नल वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके। जबकि अगर हम लोग वैल्यू की बात करें तो यहां पर हमारे पास मल्टीपल नल वैल्यूज हो सकती हैं, ओके। तो मैं यहां पर एक पॉइंट और लिख देता हूं, डेट इज इन मैप वी कैन स्टोर मैक्सिमम 1 नल वैल्यू इन की, हाँ जी, की के अंदर हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक नल वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, ओके। बट इन वैल्यूज वी कैन स्टोर एनी नंबर ऑफ नल वैल्यूज, हाँ जी, एनी नंबर ऑफ नल वैल्यूज। तो यहां पर एक पॉइंट का ध्यान रखना है, तो यहां पर आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, की के अंदर हम लोग सिर्फ एक ही नल वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं, जबकि वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो मल्टीपल नल वैल्यूज हो सकती हैं, ओके। तो ये वाला पॉइंट भी आगे आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहां पर एक पॉइंट का ध्यान रखना कि मैप जो होता है वो इंसर्शन ऑर्डर एंड सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, हाँ जी। मैं यहां पर लिख देता हूं, डेट इज मैप डज नॉट फॉलोज द सॉर्टिंग एंड इंसर्शन ऑर्डर, हाँ जी। मैप जो होता है वो सॉर्टिंग एंड इंसर्शन ऑर्डर को वो फॉलो नहीं करता,
ओके, तो ये मेन प्रॉपर्टीज है मैप इंटरफेस की जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, मैप जो होता है वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डाटा स्टोर करता है और एक की वैल्यू पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा एंट्री। देन सेकंड, मैप के अंदर कीज जो है वो यूनिक होनी चाहिए, जबकि वैल्यूज जो होती हैं वो डुप्लीकेट हो सकती हैं। ओके, देन थर्ड प्रॉपर्टी, की के अंदर हम लोग सिर्फ मैक्सिमम एक नल वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं, जबकि वैल्यू के अंदर हम लोग मल्टीपल नल वैल्यूज इंसर्ट करवा सकते हैं। ओके, एंड देन लास्ट प्रॉपर्टी, मैप जो होता है वो सॉर्टिंग एंड इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। ओके, तो ये थी मैप की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, अब मैं आप लोगों को मैप इंटरफेस के मेथड्स करवा देता हूं, एक बार प्रैक्टिकल हम लोग उनको करके देख लेते हैं। ओके, तो इस केस में हम लोग मैप की एक इंप्लीमेंटेड क्लास का यूज कर लेंगे, दैट इज हैश मैप। ओके, तो मैप के कौन कौन से मेथड्स होते हैं और किस टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं वो एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। ओके, तो देखो, तो यहाँ देखो, यहाँ पर मैं एक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, जावा प्रोजेक्ट दैट इज मैप डेमो। ओके, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग एक काम कर सकते हो, यहाँ पर आप क्रिएट मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा को आप लोग अनटिक कर देना। ओके, अदरवाइज जो एक फाइल बनी हुई आती है वो बनकर आ जाएगी, आप लोग इसको अनटिक कर सकते हो। देन यहाँ पर आप नेक्स्ट करके आप, ठीक है, डायरेक्टली आप लोग फिनिश कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या रहेगा, हमारे पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर मैं एसआरसी के अंदर मैं क्या काम करता हूँ, एक सिंपल जावा क्लास क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो फॉर एग्जांपल इसका नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया दैट इज टेस्ट। अगर आप पैकेज के अंदर क्रिएट करना चाहते हो तो आप पैकेज के अंदर भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे in.sp.demo। ओके, कुछ भी पार्ट मैंने क्रिएट कर दिया। तो ये देखो, ये हमारे पास क्या रहेगा, एक सिंपल क्लास क्रिएट हो जाएगी, किसके नेम से, दैट इज टेस्ट के नेम से। ओके, पहले मैं यहाँ पर एक मेन मेथड क्रिएट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, मैप में यहाँ पर इंपोर्ट करवा देता हूँ। तो ये देखो, ओके, तो मैप जो है वो हमारे पास कौन से पैकेज के अंदर है, दैट इज java.util पैकेज के अंदर। आप चाहो तो एक बार इसको ऊपर कंट्रोल प्लस क्लिक करके देखो, जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज मैप इंटरफेस। तो मैंने आप लोगों को सिंटेक्स बताया था मैप का, दैट इज पब्लिक इंटरफेस मैप। मैप क्या होता है, एक इंटरफेस होता है जो किस पैकेज के अंदर प्रेजेंट होता है, जो java.util पैकेज के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, ठीक है, देन यहाँ पर जो आप लोग ये चीज देख रहे हो ना, दैट इज के एंड वी, दैट इज की एंड वैल्यू। हाँ जी, ये हमारे पास क्या है, दैट इज की एंड वैल्यू। ओके, तो ध्यान रखना, ये बेसिकली हम लोग जेनरिक पार्ट के अंदर करेंगे, पढ़ेंगे इनको। ओके, बट अभी के लिए हम लोग इनको स्किप कर देते हैं और यहाँ पर हमारे पास इनके मेथड्स आ जाएंगे, दैट इज साइज इज एम्प्टी, देन कंटेन्स की, ये देखो कंटेन्स की, कंटेन्स वैल्यू। यहाँ पर हमारे पास काफी सारे मेथड आ रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर क्या काम करता हूँ, जेनरिक पार्ट को मैं अभी रिमूव करके मैप में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इम्प्लीमेंटेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं, दैट इज हैश मैप। ओके, ठीक है जी। अब यहां पर मैंने मैप क्रिएट कर दिया है और मैं अब क्या काम करूंगा, मैप के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करवाऊंगा। तो मैप डॉट, क्या मेरे पास यहां पर ऐड नेम का कोई मेथड है, ये देखो कोई भी मेथड यहां पर नहीं है। ओके, हमारे पास यहां पर जो मेथड आता है दैट इज पुट मेथड। पॉइंट क्लियर है चीज? तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ऐड मेथड मैप के अंदर नहीं होता है, यहां पर हमारे पास होता है पुट मेथड, जिसके अंदर हम लोग की एंड वैल्यू जो है वो चीज इंसर्ट करवा सकते हैं। ध्यान रखना, की एंड वैल्यू दोनों हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं। क्लियर है चीज? ये यहां पर साफ साफ लिख रहा है कि ऑब्जेक्ट होने चाहिए की एंड वैल्यू। ओके, तो ठीक है, मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, रोल नंबर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल दीपक। ओके, तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, 101 अब ये इंटीजर नहीं है, ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डाटा ले रहा है। ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डाटा ले रहा है। क्लियर है चीज? तो मैप डॉट पुट, मैं यहाँ पर अगेन कोई दूसरा रोल नंबर और उसके लिए मैं यहाँ पर कोई नेम प्रोवाइड कर देता हूँ। देन अगेन मैप डॉट पुट, यहाँ पर मैं कोई और नेम प्रोवाइड कर देता हूँ, जैसे कमल।
ओके तो कुछ भी पार्ट मैंने इसके अंदर इंसर्ट करवा दिया है, डेट मीन्स के मैप के अंदर हमारे पास की वैल्यू, ये हमारे पास क्या है की और ये हमारे पास क्या है वैल्यू, तो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डाटा इंसर्ट होता रहता है मैप के अंदर। क्लियर है चीज। जबकि अगर हम लोग बात करें अभी तक बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स की, उस केस में हमारे पास डायरेक्टली वैल्यूज इंसर्ट होती थी। ओके तो ये डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके और अब मैं यहाँ पर सिंपली इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ एक बार मैप को, तो वैल्यूज किस टाइप से प्रिंट करेगा आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो ये देखो वो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज करेगा और यहाँ पर की और फिर इक्वल्स टू करके उसकी वैल्यू, देन कॉमा की अगेन उसकी वैल्यू, देन की एंड अगेन उसकी वैल्यू जो है वो चीज प्रिंट करवा देगा। क्लियर है चीज। जबकि अगर आप लोग कोई दूसरा डाटा स्ट्रक्चर यूज करोगे, जैसे यहाँ पर आप देखो जैसे एरे लिस्ट हो गया हमारे पास, एरे लिस्ट एल इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, देन एल डॉट एड, यहाँ पर आप 101 ऐड करो, एल डॉट एड यहाँ पर मैंने 102 ऐड करवा दिया है, देन एल डॉट एड 103। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू इंसर्ट हो रही है, ये देखो। क्लियर है चीज। या आप चाहो तो इसको की बोलो चाहे आप वैल्यू बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक ही वैल्यू हमारे पास यहाँ पर इंसर्ट हो रही है। जबकि मैप के केस में हमारे पास की एंड वैल्यू इंसर्ट होती है। ओके और अगर आप यहाँ पर इसको प्रिंट करवाओगे एल को, तो ये देखो ये किस टाइप से वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करेगा, ये देखो। हाँ जी ये यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस का यूज करके वैल्यूज को प्रिंट करवाता है, जबकि मैप के केस में हमारे पास कर्ली ब्रेसेस जो है वो यूज होने लग जाते हैं। ओके तो ये डिफरेंस जो है ये थोड़ा बहुत आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए। ओके और मैं पहले पार्ट्स के अंदर भी आप लोगों को करवा चुका हूँ। ओके ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर मैप के कुछ और मेथड्स भी चेक कर लेते हैं, जैसे मैप डॉट क्लियर। ये देखो मैप डॉट क्लियर, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर क्लियर मेथड का यूज किया, मैं यहाँ पर रन करता हूँ, वही सेम टास्क रहेगा इसका भी। ये क्या काम करेगा, सारे के सारे एलिमेंट्स डिलीट करवा देगा और मैप जो है वो एम्प्टी प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है चीज। ठीक है जी। तो ये सिंपल क्लियर मेथड आ गया जो सारे के सारी वैल्यूज को डिलीट करवा देगा। ओके देन हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट मेथड होता है दैट इज कंटेन्स की। हाँ जी ये भी अगेन आपको नेम से ही पता चल रहा होगा। मैंने अगर यहाँ पर लिखा जैसे 103 और ये किस में वैल्यू रिवर्ट कर रहा है या फिर किस में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, हाँ जी दैट इज बूलियन वैल्यू। हाँ जी ये देखो कंटेन्स की किस में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, बूलियन में। तो अब मैं इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ क्या 103 एग्जिस्ट करती है की, बिल्कुल करती है। मैं यहाँ पर इसको रन करूंगा तो ये आउटपुट क्या प्रोवाइड करेगा, ट्रू आउटपुट ये प्रोवाइड कर देगा। ओके बट अगर कोई ऐसी की आप लोग प्रोवाइड करते हो जो एग्जिस्ट नहीं करता, फिर उस केस में ये क्या आउटपुट प्रोवाइड कर देगा, दैट इज फॉल्स आउटपुट ये प्रोवाइड कर देगा। पॉइंट क्लियर है सबको। ओके ठीक है। देन इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड था जो मैंने अभी यहाँ पर आप लोगों को दिखाया था, दैट इज कंटेन्स वैल्यू। तो जैसे कि था हमारे पास वैसे ही हम लोग वैल्यू के लिए भी चेक कर सकते हैं कि क्या दीपक जो है वो एग्जिस्ट करता है मैप के अंदर। अगर करता है तो वो क्या चीज रिटर्न करवा देगा, हाँ जी दैट इज ट्रू वो रिटर्न करवा देगा। अदरवाइज जैसे कोई ऐसा पार्ट, कोई ऐसी वैल्यू जो मैप के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसके इसमें वो क्या चीज प्रोवाइड कर देगा, दैट इज फॉल्स वैल्यू वो प्रोवाइड कर देगा। ओके तो ये दोनों मेथड्स लगभग सेम ही है, एक की के लिए चेक करता है और एक वैल्यू के लिए चेक करता है। ओके ठीक है। देन मैप डॉट और कौन सा हमारे पास है, दैट इज एम्प्टी सेट। हाँ जी सॉरी एंट्री सेट। एंट्री सेट ये बेसिकली किस में वैल्यू रिटर्न कर देगा, सेट में। तो ध्यान रखना अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे मैप से वैल्यू जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, हाँ जी किस में स्टोर हो जाए, सेट के अंदर, तो हम लोग एंट्री सेट मेथड का यूज कर सकते हैं। ओके ठीक है। देन हमारे पास आ जाएगा गेट। हाँ जी
गेट, अगर आप लोग प्रॉपर एक एलिमेंट गेट करवाना चाहते हो, जैसे मुझे 102 के अकॉर्डिंग वैल्यू गेट करवानी है, तो यहां पर देखो मैं डायरेक्टली इस टाइप से लिख सकता हूं मैप डॉट गेट 102। तो 102 जहां पर भी उसको की मिलेगी उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू प्रिंट करवा देगा। आप यहां पर चेक कर सकते हो, वो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू जो है प्रिंट करवा देगा। पॉइंट क्लियर है चीज? तो ध्यान रखना है इस केस में हम लोग गेट मेथड का यूज करते हैं, और ये यहां पर मैप यहां पर किस टाइप से वैल्यू गेट करवाता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू कीज। कीज के अकॉर्डिंग वो वैल्यू गेट करवाता है। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, ठीक है। देन अगेन मैप डॉट और इंपॉर्टेंट मेथड आप लोग यहां पर देख सकते हो, इज एम्प्टी, क्या हमारा मैप एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी होगा तो ट्रू वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, अदरवाइज वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर देगा। ओके, सिंपल मेथड है। देन की सेट हमारे पास मेथड आ गया। ओके, देन हमारे पास पुट मेथड आ गया जो मैंने बताई दिया है। पुट ऑल, अगर आप लोग चाहते हो कि एक मैप के एलिमेंट्स हमारे दूसरे मैप के अंदर स्टोर हो जाए, तो उस केस में हम लोग पुट ऑल मेथड का यूज करते हैं। ओके, ठीक है। देन हमारे पास रिमूव नेम का मेथड भी आ गया है। हाँ जी, अगर आप लोगों को पर्टिकुलर कोई एक एलिमेंट नहीं एंट्री बोलेंगे यहां पर, क्योंकि यहां पर की वैल्यू पेयर को हम लोग एंट्री बोलते हैं। तो अगर आप लोगों को एक एंट्री रिमूव करनी है तो हम लोग कौन से मेथड का यूज करेंगे, डेट इज रिमूव। तो मैंने यहां पर लिख दिया है डेट इज 102। तो यहां पर आप देखो रिमूव मेथड ये कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, हाँ जी, डेट इज ऑब्जेक्ट। आप चाहो तो इसको प्रिंट करवा दो, अदरवाइज मत करवाओ। बट जब हम लोग इसको रन करेंगे तो ये देखो, ये यहां पर 102 वाली जो एंट्री है वो रिमूव कर देगा और सिर्फ 2 ही वैल्यूज ये यहां पर प्रिंट करवा देगा। ओके, तो एक हमारे पास हो गया डेट इज रिमूव मेथड। ओके, देन इसके अलावा हमारे पास और कौन सा मेथड है, डेट इज रिप्लेस। ये देखो, तो आप लोग यहां पर की एंड वैल्यू प्रोवाइड कर दो, वो रिप्लेस करवा देगा। हाँ जी, मैंने यहां पर फॉर एग्जांपल कर दिया है कि 102 डेट इज अमित की जगह पर फॉर एग्जांपल वो प्रोवाइड कर दे रवि। ओके, तो ये देखो प्रोवाइड किया, रिप्लेस करवा दे, तो वो यहां पर 102 की जगह पर डेट इज अमित की जगह पर वो रवि इंसर्ट करवा देगा, रिप्लेस करवा देगा। तो ये देखो पॉइंट क्लियर है चीज? तो ये भी हमारे पास रिप्लेस मेथड आ गया, बिल्कुल सिंपल मेथड आ गया। ओके, देन मैप डॉट हमारे पास एक मेथड होता है डेट इज साइज। हाँ जी, साइज। तो यहां पर आप साइज, आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, साइज जो वो बेसिकली बताएगा कि मैप के अंदर हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं। ओके, तो यहां पर आप लोग देखो, मैं यहां पर रन करके देखता हूं इसको। तो यहां पर हमारे पास ये देखो, ये कितनी वैल्यू ये प्रोवाइड कर रहा है, डेट इज 3। तो ये यहां पर 3 एलिमेंट्स प्रोवाइड कर देगा। पॉइंट क्लियर है सबको? ओके, तो ये थे हमारे पास सिंपल और बेसिक मेथड्स जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ओके, अब मैं आप लोगों को मैप की प्रॉपर्टीज प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, तो यहां पर मैं इन सबको रिमूव कर देता हूं। ओके, अब यहां पर एक चीज देखो, जैसे मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी कि मैप के अंदर हम लोग कीज जो है वो हमेशा यूनिक रखते हैं। ओके, बट क्या होगा अगर मैं यहां पर की जो है वो डुप्लीकेट कर देता हूं। ये देखो, जैसे मैंने यहां पर डुप्लीकेट की प्रोवाइड कर दिया 102 और यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया रवि। ओके, तो यहां पर हमारे पास की में कोई दूसरी वैल्यू थी और यहां पर सेम की हो गई है, मतलब डुप्लीकेट की हो गई है, बट वैल्यू डिफरेंट हो गई है। अब आप लोग चेक करके देखो ये यहां पर क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ये देखो, ये यहां पर पुराने वाली वैल्यू को रिप्लेस करवा देगा न्यू वैल्यू से। तो ये पॉइंट का ध्यान रखना है कि मैप जो है वो डुप्लीकेट की स्टोर नहीं करता। क्लियर है चीज? अगर आप लोग डुप्लीकेट एलिमेंट या डुप्लीकेट एंट्री प्रोवाइड करते हो मैप के अंदर, तो जो बाद वाली एंट्री है वो वाली वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, या फिर बोल सकते हो कि प्रीवियस वैल्यू से न्यू वाली वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। पॉइंट क्लियर है जी सबको? ओके, तो ध्यान रखना है आप लोगों को, मैप के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स हम लोग स्टोर नहीं करवा सकते, बट अगर करवाते हैं हम लोग तो बाद वाली की वैल्यू पेयर जो है वो चीज इंसर्ट हो जाएगी।
ओके मतलब वैल्यू जो है वो चीज रिप्लेस हो जाएगी। ओके ठीक है जी। देन हमारे पास एक प्रॉपर्टी क्या थी कि मैप के अंदर हम लोग नल वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। हाँ जी, मैप डॉट पुट, मैं यहाँ पर एक नल वैल्यू इंसर्ट करवा सकता हूँ और मैं यहाँ पर नल वैल्यू इंसर्ट करवा सकता हूँ। ये देखो ये दोनों पार्ट बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ पर इस टाइप से कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो ओके, बट अगर मैंने दोबारा से यही चीज प्रोवाइड किया डेट इज मैप डॉट पुट, मैंने यहाँ पर कर दिया नल, बट अब की बार मैंने यहाँ पर कर दिया डेट इज ट्रिपल ए, तो अब की बार आप लोग आउटपुट देखो अगेन वही आउटपुट आ जाएगी डेट इज नल इक्वल्स टू ट्रिपल ए। क्लियर है सबको? तो मल्टीपल नल वैल्यूज हम लोग, हाँ जी, मल्टीपल नल वैल्यूज हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकते। कीज के अंदर हम लोग मल्टीपल नल वैल्यूज प्रोवाइड नहीं कर सकते, बट वैल्यूज के अंदर हम लोग मल्टीपल नल वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके आप चाहो तो यहां पर इस टाइप से भी देख सकते हो, जैसे 103 पर मैंने दीपक एंड दीपक प्रोवाइड कर दिया। ओके तो हमारे पास क्या हो गया, डुप्लीकेट वैल्यू हो गई। तो क्या डुप्लीकेट वैल्यू हमारी इंसर्ट हो जाएगी? ये देखो डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो चीज इंसर्ट हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डुप्लीकेट कीज जो है वो कभी भी इंसर्ट नहीं होंगे। उस नेम से सिर्फ हमारे पास एक ही की यहां पर रहेगी। पॉइंट क्लियर है जी सबको? ओके तो ध्यान रखना है आप लोगों को, मैप के अंदर डुप्लीकेट कीज नहीं होती हैं, बट वैल्यूज जो है वो डुप्लीकेट हो सकती हैं। ओके ठीक है जी। एंड देन यहां पर एक पॉइंट का और ध्यान रखना है कि मैप जो होता है वो सॉर्टिंग ऑर्डर, सॉर्टिंग एंड इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। जैसे मैं यहां पर क्या चीज प्रोवाइड करवा देता हूं, मैप डॉट पुट, मैंने यहां पर करवा दिया फॉर एग्जांपल 108 और यहां पर मैंने कर दिया है ट्रिपल बी। ओके फिर मैंने यहां पर कर दिया है डेट इज मैप डॉट पुट, मैंने यहां पर करवा दिया फॉर एग्जांपल 105, मैंने यहां पर एलिमेंट इंसर्ट करवा दिया है डेट इज ट्रिपल सी। ओके तो यहां पर देखो, यहां पर जब भी मैं रन करूंगा तो ये देखो ये हमारे पास 101, 102, 103, ये देखो ये हमारे पास इस टाइप से वैल्यूज जो है वो चीज गेट करवा देगा। ओके तो सॉर्टिंग ऑर्डर को तो ये फॉलो नहीं करता, जबकि इंसर्शन ऑर्डर को ये फॉलो करता है, वो भी नहीं करता, क्योंकि जब मैंने नल वैल्यू इंसर्ट करवाई थी, ये चीज देखो, जब मैंने नल वैल्यू सबसे लास्ट में इंसर्ट करवाई है, फिर भी ये क्या काम कर रहा है, उसको पहले इंसर्ट करवा रहा है। तो यहां पर आप रन करके देखो, ये देखो नल वैल्यू हमारी सबसे पहले इंसर्ट हो गई। तो इंसर्शन ऑर्डर एंड सॉर्टिंग ऑर्डर को भी फॉलो नहीं करता। ओके तो ये थी हमारे पास मैप की प्रॉपर्टीज जो प्रैक्टिकली मैंने आप लोगों को बता दिया है। ओके और मैप के मेथड्स भी आप लोगों को पता होने चाहिए, किस मेथड का क्या काम होता है। ओके तो इजी मेथड्स और इजी प्रॉपर्टीज आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके सो आई होप आप लोगों को मैप इंटरफेस के बारे में पता चल गया होगा, मैप क्या होता है उसके इंट्रोडक्शन वगैरह पता चल गई। देन मैंने आप लोगों को मैप की प्रॉपर्टीज बताई थी, मैप की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके और मैप इंटरफेस के मेथड्स, ये सारी की सारी चीजें आई होप आप लोगों को पता चली होंगी। इन केस अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके थैंक यू।